कि मानव का शरीर बड़ा कीमती शरीर है। इसको ये तंबाकू गुटखा से या गंदा गटर के पानी से या मदिरा के पानी से इस शरीर को खराब मत करो। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी में गटर का पानी डालकर चलाओगे तो गाड़ी कोई चलेगी क्या? उसी तरह ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया, एक एक किडनी 10-10, 20-20 लाख की दे दी, लीवर 25 लाख का दे दिया, आंखें लाखों की दे दी, कान लाखों के दे दिए, हाथ पैर लाखों के दे दिए। जरा विचार तो करो, ओरिजिनल चीज जब शरीर की चली जाती है और हॉस्पिटल में डुप्लीकेट घुटना डलता है तो कितना चलता है? कोई काम का रहता है? वो असली चीज भगवान ने तुमको देकर भेजा है। और इस गाड़ी की कीमत को समझ लो, इस शरीर की कीमत को समझ लो, तो व्यसन से दूर रहो। जितना व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जितना तुम व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रदोष का व्रत है। प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया जाए? लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए? हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे? हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए? हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये देखेगा। भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया, कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा। ये भगवान देखेगा, तुम्हारे खाने को नहीं देखता। भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता।
मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं, हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं, हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है, उसको पसंद। वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है। कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद मिले। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी संवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की, इतना जरा विचार करिएगा। आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में होती है। तब भक्ति के बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को सुहाग सामग्री दे रही है? मरने के बाद तुम कितनों को भोजन करा रहे हो, वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि तुम जीते जी, तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत ही नहीं। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया, जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, एक शिव महापुराण की कथा एक आनंदता प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में ये आनंद है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। हमारे नगर में एक खुशियां अपने आप समाहित हो जाती हैं। नहीं तो आज के जमाने में तो त्योहार भी फीके हो गए साहब। आज के जमाने में त्योहार भी फीके हो गए। इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली, भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक,
अपने घर में बनने वाला गुजिया पपड़िया सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे और इसको त्योहार कहते हो। त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक, किसी ने बता दिया कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहां तो यह नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए, उसके जीवन में पहुंच जाए। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जा कहां रहे हैं? हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं का आ गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सीहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में ऐसा। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। एक नवयुवक लड़का
अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा, कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा, ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है, अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको। हम क्या वर्णन करें इसको, नहीं बोल, क्या बखान करें हम इसको, कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, खुशी खुशी बोलिए, हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूं, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर मेरे जीवन में घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी, तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा, मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहां फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहां आकर पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है ये, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, वो तो मैं पहचानता हूं, चलो। उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया। मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ, मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो, मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज, मैं वापिस आ गया अपने नगर में। दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा, कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज, और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वह 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छोड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज, आज मैं आपके राज्यपाट में हूं, आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज, आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा, तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे, इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था। पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया। और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा है। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा, नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है, तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती आई, शिव महापुराण की कथा बारंबार वर्णन करती आई। भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव कथा कह रही है, अपने विचारों को शुद्धता की ओर ले। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती है। पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष। घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाओ। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। आवाज बढ़ाओ पीछे की, और बढ़ा दो पीछे की आवाज, रिटर्न आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइए। चोंगे की आवाज में बढ़ा दो, चोंगे की। जरूरी है, बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी है। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है, तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य है। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर, और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं। आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है,
कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताएं माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है। माँ कहाँ कहाँ बैठकर तप साधना कर रही है। माँ किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, माँ पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहते, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे। रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको। आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। 2 व्यक्ति पानी में डूब रहा है। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है। और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहा है। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है। और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ, संत बाबा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम, साधुता, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो
भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। वो चाह रहा है, स्नेह कर रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे। जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता। एक पत्र आया यही प्रेम का, विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर लिखा है। कहीं बैठी हैं विद्या रानी देवदास? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विद्या रानी देवदास कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? इधर हैं? हाथ हिला दीजिए। वो बेटी आई है क्या जिसको कोबरा नाग ने 5 बार डसा? विद्या रानी जी आपके साथ में आई है क्या वो बेटी? आई हो तो हाथ हिला दीजिए, तो हम उसको यहां बुलवा लेते हैं, अगर वो बेटी आई हो तो। विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 बार 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहां लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच नहीं सकती। तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा, छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए। भोलेनाथ से कहा बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता? अगर तू प्रेम करता है ना बाबा तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे, वापिस उससे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते। ना श्वास का ठिकाना, ना शरीर का ठिकाना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता।
बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जो इसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। बेटी आई है क्या? ये पत्र जिसने लिखा विद्यारानी देवदास की बेटी अगर आई हो तो आ सकती है। हाथ हिला देना अगर कहीं हो तो आ सकती। शिव तत्व है ओ घड़ी। आप ही हैं बेटा? यही बेटी है। आजा आजा, गोदी से लेकर उसको इधर कर दो, गोदी में से लेकर कर दो। ये नहीं है।